आप हैं राव बहादुर सिंह, चेयरमैन यदुवंशी ग्रुप। जब भी स्कूल शिक्षा का नाम आता है तो सबकी नजरों के सामने यदुवंशी शिक्षा निकेतन का नाम घूमने लगता है। स्कूल एक साधारण संस्था है, लेकिन असल में यदुवंशी स्कूल ने ये बताया कि किस प्रकार एक निर्णय एक विस्तृत क्षेत्र के सामाजिक ताना-बाना के उत्थान का कारण बनता है। यही कारण है कि राव बहादुर सिंह किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। राजस्थान के छोटे से गांव सोहली के बहुत ही निम्न मध्य वर्गीय परिवार में पैदा हुए, जहां जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त साधन भी नहीं थे। छोटी सी उम्र में बाप का साया सिर से हट गया। यही कारण रहा कि जीवन में शिक्षा का अभाव रहा। मात्र 250 रुपए महीना की नौकरी करके जीवन की शुरुआत की। अपनी ईमानदारी, कठिन परिश्रम, दूरगामी सोच के बूते पर ही शराब के बड़े व्यापारी बने। क्षेत्र में अपने मिलनसार स्वभाव की वजह से ही जल्द प्रसिद्ध हो गए। अपनी कर्म भूमि महेंद्रगढ़ में बनाई। सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि ली, जिसके कारण अनेक धर्मशाला, मंदिर व अन्य सामाजिक कार्य किए। शराब का कारोबार करते करते किसी कारणवश या ये कहें कि जीवन में जो शिक्षा का अभाव रहा वह किसी अन्य के जीवन में ना रहे, इसलिए सन 1995 में एक स्कूल खोलने का निर्णय लिया। इस स्कूल के नामकरण की बात आई तब सभी ने सुझाया कि आप अपने या अपने किसी पूर्वज के नाम पर स्कूल खोलें, लेकिन आपने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के नाम पर यदुवंशी शिक्षा निकेतन बनाओ। उस दिन से लेकर आज तक पता ही नहीं चला कि किस प्रकार यदुवंशी एक छोटे पौधे से वट वृक्ष बन गया। वह राव बहादुर सिंह शराब कारोबारी से शिक्षा के अलख दाता बन गए। अभी शिक्षा व विकास के मामले में सबसे पिछड़ा महेंद्रगढ़ आज यदुवंशी की वजह से ही पूरे हरियाणा में शिक्षा का हब है। आज आपकी ही बदौलत हर घर में लोग MBBS, IIT, NDA, CDS, जज, IAS, HCS, RAS व अन्य उच्च पदों पर विराजमान हैं। प्रथम दृष्टि में ये लगता है कि भगवान श्री कृष्ण ने आपको एक दूत के रूप में भेजा है, ताकि आप शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों का उज्जवल भविष्य बना सकें। आप 60 वर्ष से भी ऊपर होकर सुबह 4 बजे उठकर योग के साथ अपना दिन शुरू करते हैं। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, सभी संस्थाओं के लिए पूरा दिन भाग भाग कर कार्य करते हैं। शाम होते होते सामाजिक कार्य शुरू हो जाते हैं। रात की सभी विवाह शादियों में जाकर कहीं 11 बजे दिन पर विराम लगता है। आप बहुत ही पारखी वे दूरगामी सोच रखते हैं। इस प्रकार से दोस्तों, हमने ये एजुकेशन का जो बिड़ा उठाने का काम किया, उसको लेकर के मेरे दिल में बड़ी खसक थी, क्योंकि मैं भी इस इलाके में ही मेरी जन्म स्थली है। चाहे महेंद्रगढ़ के नजदीक में बेशक राजस्थान से हूँ, लेकिन बिल्कुल एडजॉइनिंग सारा बॉर्डर का मेरा गांव है। और जिस प्रकार से इस इलाके में एजुकेशन की कमी थी, उसको लेकर के मेरे दिमाग में बड़ी खसक थी। और इस खसक को मिटाने के लिए मैंने भगवान से प्रार्थना भी की कि भगवान, अगर आप मुझे कोई ताकत दें तो हम इस एजुकेशन के अंधकार को मिटाने का काम करेंगे। उसको लेकर के हमने 1995 में जिस प्रकार से यदुवंशी नाम का पौधा सभी साथियों के साथ में मिलकर के और हमने यदुवंशी नाम का पौधा लगाने का काम किया, उसको लेकर के आज जिस प्रकार का माहौल आपके बीच में बढ़ा, आज मैं उन साथियों का भी धन्यवाद करता हूं कि हमने 1995 में शुरुआत यदुवंशी ने की और भी साथी हमारे साथ में लगे। और इस इलाके में जिस प्रकार का, जिसको काला पानी कहते थे, बैकवर्ड एरिया कहते थे, उसमें हमने एजुकेशन का एक बहुत बड़ा हब बनाने का काम किया। और आज तो बात करते हैं, पहले हमारे इलाके में कोई चपड़ासी लग जाता था, कोई सिपाही लग जाता था, या आर्मी में कहीं पुलिस में जाकर के नौकरी करता था। लेकिन हमने जिस प्रकार का यदुवंशी आने के बाद में इलाके की तस्वीर बदली, और जिस प्रकार से आज इलाके की बात करते हैं तो पूरे इलाके में, चाहे IAS की बात करें, चाहे IPS की बात करें, चाहे HCS की बात करें, चाहे HPS की बात करें, चाहे IRS की बात करें, और चाहे CA की बात करें, और चाहे डॉक्टर की बात करें, चाहे IT की बात करें, चाहे विदेशों में बच्चे जाने की बात करें, ऐसा एक माहौल पैदा किया। आज मैं अकेला नहीं, इस माहौल में मैं उन साथियों का भी धन्यवाद करता हूं। मेरे आने के बाद में और भी शिक्षण संस्थाएं खुली,
और एक कंपटीशन की भावना आई। कंपटीशन की वजह से जिस महेंद्रगढ़ को कोई अधिकारी आता था वो भी छोड़ के चला जाता था, अब मैं मेरे बच्चे कहाँ पढ़ाऊंगा। कोई अच्छा व्यापारी आता था वो भी अपने आप में व्यापार कहीं न कहीं दूर जाकर के कर करके सोनीपत, गाजियाबाद, दिल्ली जाकर के शिफ्ट होने का काम करता था। लेकिन हमने जिस प्रकार से सभी साथियों ने मिलकर के इस बीड़े को उठाने का काम किया, आज मैं दावे से कह सकता हूं, हमने उल्टा चाहे गाजियाबाद की बात करें, चाहे नोएडा की, दिल्ली की बात करें, चाहे सोनीपत की बात करें, और चाहे चंडीगढ़ की बात करें, चाहे दिल्ली की बात करें, और चाहे मैं ये भी कह सकता हूं चाहे तो गुजरात की भी बात करें, तो भी कोई बड़ी बात नहीं। हमने सारे देश को यहाँ इकट्ठा करने का काम किया। आज महेंद्रगढ़ को हम ये दावे से कह सकते हैं, जो भी रिजल्ट आता है, जिसमें रिजल्ट में 37% में अकेला महेंद्रगढ़ खड़ा है, जबकि 63% में हमारे 21 जिले खड़े हैं, और देश में तीसरा नंबर इस एजुकेशन के नाम से तीसरा नंबर लिया जाता है। ऐसा एक माहौल बना, चाहे हम एनटीएससी की बात करें, चाहे नीट की बात करें, चाहे आईटी की बात करें, और चाहे सीपीटी की बात करें, इस प्रकार का एक माहौल बना है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आज पूरी तौर पर मैं इस बात से खुश होकर के हमने अब मन बनाया कई इलाके को, पूरे इलाके को किस प्रकार से हमने जो क्रीम निकाली उनको किस प्रकार से सम्मानित करें। इसलिए हमने 25 साल के बाद में सिल्वर जुबली का निर्णय लिया, और निर्णय लेकर के सभी बच्चों को जो 95 से लेकर के आज तक हमारे बीच से बच्चे पढ़ करके गए, उनको भी हमने निमंत्रण दिया है। सबको 12 तारीख को सम्मानित करेंगे, और 14 तारीख को इलाके के लोग आएंगे। फिर सभी जो हमारे पास में करोड़ों रुपए की स्कॉलरशिप बांट करके पूरे इलाके के बच्चों को हम सम्मानित कर करके और एक उमंग भर करके, मैं ये कहूंगा कि आने वाले टाइम में जिस प्रकार से आज हम लगे हुए हैं, सारे साथी मेरे साथ में और भी एजुकेशन जितने भी शिक्षण संस्थाएं, उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि इस लगन को कमी नहीं रहने दें, ताकि आने वाले टाइम में इस महेंद्रगढ़ के 67% बच्चे हम अपने आप में बढ़ा करके और इसको एक देश का नंबर 1 बढ़ाने का काम करें। ये हमारे सुपने हैं।